हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर से आप क्या समझते हैं? प्रिंट कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति का अभिप्राय है जो किताबें, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, मैगजीन जो भी छपते हैं उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो इन्होंने यानी कि प्रिंट मटेरियल ने हेल्प की आइडियाज़ को, नॉलेज को और अवेयरनेस को लोगों के बीच में फैलाने में। प्रिंट इन यूरोप, तो प्रिंट शुरू हुआ यूरोप में 15th सेंचुरी में, जो हांस गुटेनबर्ग नाम के एक मिल के मालिक के बेटे थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। उन्होंने ऑलिव की मशीनों को देखा था कि किस तरह से उसके दो पार्ट के बीच में इम्प्रेशन डालकर ऑलिव्स को दबाकर उससे ऑयल निकाला जाता था। उसी से उनको आइडिया आया कि किस तरह से वो इससे एक प्रिंटिंग प्रेस भी बना सकते हैं। तो उनकी कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने इन्वेंट की प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में 1448 में। फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी बाइबल, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद बुक्स धीरे धीरे सब जगह छपने लगी और जब इतनी क्वांटिटी में छपने लगी तो वो चीप हो गई और इजीली अवेलेबल हो गई। लिटरेचर भी बहुत अलग अलग तरह का छपने लगा। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन यूरोप, तो यूरोप में एक पुनर्जागरण यानी रिनेसांस का मूवमेंट चला जिसमें प्रिंट कल्चर ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई, क्योंकि इससे लोगों में विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, नॉलेज बढ़ी और री इंफॉर्मेशन का स्प्रेड हुआ ओवर द वेरियस कंट्रीज एंड द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज़ किया है प्रिंट कल्चर को, क्योंकि जो चर्च थे उनके प्रिविलेज अब ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि लोग उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने पुरानी रीतियों को मानने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे लोगों में जागृति आई वो क्वेश्चन करने लगे थे और ये बात चर्च के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो मार्टिन लूथर भी उनमें से एक थे जिन्होंने इन राइटिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया। प्रिंट ने साइंटिफिक थिंकिंग को लोगों में एनकरेज किया, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया और लोगों को सिखाया कि वो डिबेट कर सकते हैं, हर बात चर्चा का विषय है। प्रिंट एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को भी बढ़ावा दिया। लोगों में जागृति आई कि स्वतंत्रता, एकता और भाईचारा उनका अधिकार है। न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स ने मोनार्की को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, यानी राजतंत्र को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया और इन्होंने पब्लिक के ओपिनियन को शेप करने में एक विशेष भूमिका निभाई। रीडिंग मैनिया यानी रीडिंग के को लेकर जो जुनून था लोगों में वो बढ़ने लगा और किताबों की मांग भी बढ़ने लगी। लाइब्रेरीज खुलने लगी, रीडिंग रूम्स खुलने लगे, लोग जाकर वहाँ बैठते थे, पढ़ाई करते थे और अब नई तरह की किताबों का भी प्रचार प्रसार होने लगा, जो कि नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और जनरल्स थे। प्रिंट इंडिया में किस तरह आया? तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में लगी और इनको पोर्तुगीज़ मिशनरीज ने लगवाया। फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज बुक जो छपी वो तमिल भाषा में छपी। बाय 19th सेंचुरी प्रिंटिंग जो थी वो इंडिया के और भी कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में पॉपुलर होने लगी और प्रेस छपने लगी। प्रिंट एंड द इंडियन सोसाइटी, तो भारत में क्या असर पड़ा इसका? भारत के जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स थे, यहाँ की कुरीतियों के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स जो लोगों ने चलाए थे यहाँ पर, उसको प्रचार करने में बहुत मदद मिली, क्योंकि प्रिंट के थ्रू, किताबों के थ्रू लोगों तक विचारों को फैलाना आसान था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को अपोज करने के लिए इन किताबों का सहारा लिया। प्रिंट एनकरेज डिबेट्स ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भारत में आप जानते ही हैं कि जाति को लेकर कुप्रथा बहुत समय से चली आ रही है।
उस पर भी लोगों को वाद विवाद करने का मौका मिला जब उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई प्रिंट के द्वारा। और इसमें विमेन के रोल को भी बहुत डिबेट करने का मौका मिला प्रिंट कल्चर की वजह से, क्योंकि अब महिलाएं भी पढ़ने लिखने लगी थी और विमेन राइटर्स भी इमर्ज हो रही थी। बहुत सारी किताबें अब महिलाएं लिख रही थी और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चल रहे थे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थे और महिलाओं के विषय पर लिखा करते थे। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, तो जो किताबें थी अब वो पुअर लोगों तक भी पहुंचने लगी। सस्ती किताबें छपने लगी जिन्हें चैप बुक्स कहा जाता था। अब पैम्फलेट्स भी अवेलेबल थे। वर्कर्स जो थे वो प्रिंट के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को रखने लगे। इसके साथ साथ ही सेंसरशिप शुरू हुई, यानी कि कंट्रोल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी प्रेस पर, ताकि कुछ भी उनके खिलाफ ना छापा जा सके। इसीलिए सेंसरशिप लगाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और न्यूज़पेपर पर भी सेंसरशिप लगाई, ताकि जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ कोई बात लोगों तक ना पहुँचे। प्रिंट बिकेम अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जागृति का एक आंदोलन चल पड़ा था प्रिंट कल्चर की वजह से, और यही प्रिंट कल्चर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 20th सेंचुरीज़ में न्यूज़पेपर बहुत पावरफुल बन गया। उसमें सब तरह के मुद्दे छपने लगे जो नेशनल, इंटरनेशनल और लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड थे। प्रिंट कल्चर शेप्ड मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, और इसके साथ ही वर्नाकुलर सेंसरशिप सोशल रिफॉर्म एक एक्ट आया जिसने सेंसरशिप लगाई न्यूज़पेपर्स पर। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे ही वीडियो बनाए जा सके। तो आपके सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए सारे वीडियो आगे आएंगे, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं उसका नाम ज़रूर लिखिए। थैंक यू।